नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो होगा दैट थ्री थिंग्स यू मस्ट डू टू विन योर पेरेंट्स अप्रूवल। पेरेंट्स अप्रूवल के लिए लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, कि मतलब मेरे पेरेंट्स का नाम मैं रोशन कर दूं, मेरे पेरेंट्स को खुश कर दूं। ठीक है, मैं क्या क्या कर दूं। राइट, करते हैं ना। तो आज की वीडियो हम इस बारे में बात करेंगे कि पेरेंट्स का नाम रोशन करना जो बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, वो कैसे कर सकते हैं और क्या है उसका मोटा मोटा हिसाब। ठीक, तो अब आप देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स का नाम आपको रोशन करना है, तो आप ऋणी फील करते हैं, मतलब कि डेट में फील करते हैं, यानी कि उनके लोन में फील करते हैं कि पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया, आपको पाला पोसा बड़ा किया, है ना, और आपको मतलब बहुत ज्यादा जिंदगी में आपका ख्याल रखा, आपको सिक्योरिटी दी। आप जब कमजोर थे तब आपको एक कंधा दिया, या जो भी कह लीजिए, सपोर्ट दिया। और हमेशा ही जब भी आपको कुछ करना था तो आपका साथ दिया, हर सही और गलत डिसीजन में आपका साथ दिया। ठीक है, और हमेशा आपको दुनिया में होने वाले प्रॉब्लम से बचा के रखा। अब आपके अगर पेरेंट्स ऐसे नहीं थे, या इनमें से कुछ भी पॉइंट अगर आपको लग रहे हैं तो कि इधर उधर थे, तो इतने परफेक्ट तो आपके पेरेंट्स भी नहीं थे, है ना। कुछ ना कुछ तो होगा उनमें कमी, हर पेरेंट में होती है। ठीक, कोई इंसान परफेक्ट हो ही नहीं सकता। राइट, जब कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है तो फिर हम जब उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो कैसे परफेक्ट हो सकता है, बताइए। समझ रहा हूँ मैं, आप समझेंगे भी। देखिए, अब आपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने की सोची, उन्होंने उसके बारे में, मतलब उनको तो पता ही नहीं। आपने सोचा कि हाँ ये कर लूंगा मैं ना, अगर मान लो मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आया। ठीक है, ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल ले आया, तो मेरे पेरेंट्स एकदम प्राउड हो जाएंगे मेरे से, है ना। जिंदगी भर के लिए फिर मैं सेट हो जाऊंगा कि हाँ मैंने मतलब कर दिया पेरेंट्स के लिए कुछ। राइट, पर डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड कौन करेगा कि आपने उनका सीना चौड़ा एनफ कर दिया? पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। राइट, कि हो गया या फिर और चाहिए, है ना। अब देखिए, अब देखिए, पेरेंट्स दोनों टाइप के होते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। ये पेरेंट्स ज्यादा बड़े ड्राइवर, ठीक है। जबकि दूसरे पेरेंट्स जो हैं, जो ये कर दे मेरे लिए, वो कर दे मेरे लिए, वो थोड़े ठीक है कि उनको उनको तो आप फिर भी समझ सकते हो कि यार ये इतना मांगते हैं, इतना मैं दे देता हूँ, हो जाता है। जो पेरेंट्स बोलते हैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, ठीक है, उन पे तो और ज्यादा कि इनका कर्जा कैसे उतारे हम, यार ये तो बता ही नहीं रहे कैसे कर्जा उतारे हम। राइट, इनको इनको उनको कैसे हैंडल करें, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो है। ठीक है, फिर दूसरी बात ये हो गई कि आपने जब भी पेरेंट्स को जब भी पेरेंट्स को आपने अपने लिए कुछ करते हुए देखा है, तो आपने एक रोज टिंटेड ग्लास से देखा है बचपन में। जो भी आपको याद है ना, वो इतना अच्छे से नहीं आपको याद। काफी चीजें आप भूल चुके हैं, और जो चीजें याद है वो अच्छी चीजें हैं ज्यादातर। ठीक, कुछ बुरी चीजें होंगी लेकिन ज्यादातर अच्छी चीजें हैं। मोटा मोटा सबका बचपन इतना अच्छा क्यों दिखता है, क्योंकि ज्यादातर चीजें हम भूल जाते हैं। ठीक है, पेरेंट्स को तो याद है अच्छे से। पेरेंट्स तो कुछ भी कहानी बना सकते हैं, एटलीस्ट आपके बचपन की नहीं तो अपने बचपन की। अपने अपने पेरेंट्स की कहानियां सुनी है, हम कैसे स्कूल जाया करते थे। ये तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, जहाँ पे पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा आपको मतलब स्ट्रगल्स अपने बताते हैं, जो भी बताते हैं कि हमने ये किया वो किया। सभी कर रहे थे उस टाइम पे, स्ट्रगल सभी करते हैं। ठीक है, और जिनके पेरेंट्स खुद से बताते हैं ना कि हमने ये स्ट्रगल किया वो स्ट्रगल किया, उनका इतना स्ट्रगल होता नहीं है। जिनको आपको पूछना पड़ता है कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, तुम खुद पूछ रहे हो अपने पेरेंट्स से,
और तब वो किसी तरह से बता रहे हैं। उनका एक्चुअल में जिंदगी में स्ट्रगल ज्यादा होता है, ठीक है। जो खुद से बता रहे हैं ना, उनका अगर इतना स्ट्रगल हुआ ही होता ना, तो वो ढिंढोरा नहीं पीट रहे थे इस चीज का, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझ लो, है ना। दूसरी बात ये कि पेरेंट्स जो हैं पेरेंट्स जो हैं वो वो लोग आपके लिए नहीं बने थे। उनको कोई भी बच्चा मिल जाता ना, वो उसको भी उतना ही प्यार करते जितना उन्होंने आपको किया, ठीक है। यानी कि अगर अगर आप नहीं कोई और पैदा हो जाता आपकी जगह, तो भी आपके पेरेंट्स वैसे ही उसको ट्रीट करते जैसे आपको करते हैं। तो यानी इतना तो आपके पर्सनली आपसे प्यार नहीं है ना, कि मतलब कि आप ही से प्यार, आप उनके बच्चे हैं इसलिए उनको प्यार है, ठीक है। जैसे कि वो आपके पेरेंट्स है इसलिए आपको प्यार है ना। अगर कोई और आपके पेरेंट होते तो आप उनसे प्यार करते, राइट। तो इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं बना है ना कि ठीक है फिर दोनों चीजें बराबर रह गई। बराबर नहीं होती, ठीक है। बराबर नहीं होती कैसे? क्योंकि पेरेंट्स का जो प्यार है वो थोड़ा बड़ा होने के बाद वाला प्यार है। और बच्चों का जो प्यार है बचपन का प्यार है, ठीक है। बच्चे जो एकदम इनोसेंट टाइप्स होते हैं ना, वो दिल दे बैठते हैं ऐसे टाइप के ना, कि मतलब फुल लॉयल्टी। अब आप ही हो हमारे। बड़ा जब हो जाता है इंसान थोड़ा केयरफुल रहता है, ठीक है। तो वो प्यार करता भी है तो थोड़ा आधा ही करता है, फुल नहीं कर पाता, कि उसके अंदर डाउट और मतलब दूसरी चीजें आ जाती है। तो कुछ ना कुछ समझ लीजिए प्रॉब्लम्स आ जाती है उस वजह से कि पेरेंट्स बाद में जब आप बड़े हो जाते हैं तब आपसे मोटा मोटा समझ लीजिए एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे कैसा करेंगे, ठीक है। वो जो कि वो ही डिसाइड करेंगे, है ना। और दूसरी बात ये कि आपने जो भी किया है ये सोच के कि मैं अपने पेरेंट्स को वो करने, मतलब कि प्राउड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपने खुद के लिए किया है। आप भले बोल रहे हो कि अपने पेरेंट्स के लिए किया है, लेकिन आप फील कर रहे हैं डेट में, राइट। आप फील कर रहे हैं डेट में, और आपके पास कोई टैलेंट है, उस वजह से उस वजह से पेरेंट्स जो हैं आपके उस चीज में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो अब हो सकता है कि आप सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में है कि आपके पेरेंट्स इस चीज से प्राउड हो जाएंगे या जो भी होगा। पेरेंट्स पेरेंट्स का देखो नॉर्मल चीज ये है कि आप कुछ भी अचीव कर लें उसमें वो खुश रहेंगे, ठीक है। आपको अलग से समझ लीजिए कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सारे पेरेंट्स एवरेज हैं और हम उनके बच्चे एवरेज हैं, ठीक है। तो हम जो भी करेंगे वो एवरेज ही होगा मोस्टली थ्रू आउट आवर लाइफ। अगर एक किसी पॉइंट पे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो भी जाता है तो भी वो कुछ पॉइंट्स ऑफ लाइफ ही होते हैं, वो पूरी लाइफ नहीं हो सकती किसी की। ज्यादातर लाइफ ऑर्डिनरी होती है, नॉर्मल होती है। सब लोग सांस लेते हैं, उसमें कोई दो मतलब अलग अलग चीज नहीं होती, ठीक है। ठीक है, तो ज्यादातर जिंदगी ऑर्डिनरी होती है सबकी ही, पेरेंट्स की भी होती है और पेरेंटिंग की भी होती है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी पेरेंटिंग हो सकता है किसी की ऑर्डिनरी पेरेंटिंग आपकी पेरेंटिंग से ज्यादा अच्छी हो सकता है किसी की ऑर्डिनरी पेरेंटिंग आपकी पेरेंटिंग से ज्यादा खराब हो, ठीक है। तो मोटा मोटा मामला एवरेज ही है ना। तो उसी तरह जितना आप सोच रहे हैं अपने आप को डेट में उतना आप है नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात, पेरेंट्स कभी भी डेट वापस नहीं मांगते, ठीक है। आप कभी भी देखेंगे पेरेंट्स कभी ऐसे नहीं है कि आप डेट में फील कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि आप आपको मतलब कुछ चुकाना है, ठीक है। आपको कुछ चुकाना है ऐसा नहीं सोचते हैं पेरेंट्स ज्यादातर, थैंकफुली, ठीक है। कि मतलब आप कुछ चुकाओ तभी हम हमारा थोड़ा ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है जिंदगी भर का उसका डिविडेंड आए या जो भी आए, ठीक है। ऐसा नहीं होता। ज्यादातर पेरेंट्स नॉर्मल होते हैं, अच्छे होते हैं। और बस, तो मोटा मोटा उनका मिसगाइडेड समझ लीजिए आपके लिए, या फिर कहीं से उन्होंने सुन लिया या कुछ भी ऐसा हो सकता है, उनके मन में शक आया या कुछ
ठीक है। तो जो भी आपके लिए वो खराब करते हैं ना, ज्यादातर वो इंटेंशन गुड होती है बट एग्जीक्यूशन खराब होती है। तो एग्जीक्यूशन जब खराब हो रही है, तो अगर आपके पास दिमाग है कि एग्जीक्यूशन खराब है लेकिन इंटेंशन इनका ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उनकी बात नहीं माननी है, ठीक है। आपको अपने पेरेंट्स को फुल्ली डिसअपॉइंट करना है, क्योंकि कोई इंसान अपने पेरेंट्स को प्राउड कर ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि वो प्राउडनेस जैसे कि हैप्पीनेस होती है, कुछ टाइम में फेड हो जाएगी, चली जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है। आप कितना भी बड़ा काम कर लो, जिंदगी भर उसका ढिंढोरा नहीं पीट सकते, ठीक है। ज्यादातर लाइफ क्या होती है, एवरेज, यस। तो वैसे ही ज्यादातर आप पेरेंट्स को बस खुश रख सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। उनको बहुत ज्यादा ओवर द टॉप नहीं कर सकते। आप सोच रहे हैं मेरे पेरेंट्स इस लेवल पे हैं ऑफ हैप्पीनेस, तो मैं कुछ ऐसा कर दूं तो वो इस लेवल पे पहुंच जाएंगे और फिर उधर ही रहते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस लेवल पे है तो आप बस इधर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे इतना बढ़ा दीजिए बस। और वो डेली मंडेन चीजों से हो सकता है, राइट। आपने कोई भी उनका काम जो है वो आपने ऑटोमेट कर दिया, करा दिया, या फिर समझ लीजिए डेलीगेट कर दिया किसी और को कि तुम इनका ये काम कर देना, ठीक है। तो वो काम जो है, पहली बात तो आपको नहीं करना पड़ा, ठीक है। आपको खुद को नहीं करना पड़ा, राइट। अगर आपने किसी से करा दिया, ठीक है, तो उनकी जो बेसिक चीजें हैं उनमें बस थोड़ा सा ही आपको चार चांद लगाने, अगर लगाने भी है तो। बाकी तो इतना कोई एक्सपेक्ट कर नहीं है, ठीक है। और डिसअपॉइंटमेंट जिंदगी में होता ही है, ठीक है। ये बात पेरेंट्स को भी सीखने दो ना। आपके जिंदगी में डिसअपॉइंट नहीं हुए कभी? आप कभी क्या जिंदगी में डिसअपॉइंट नहीं हुए कभी? आपने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं फेस किया कि मैं कुछ चाह रहा था, मैंने उसके कितने सपने देखे थे, कितना मैंने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। डिसअपॉइंटमेंट है। जिंदगी में जो चाहते हैं वैसा हो जाए, ऐसा नहीं होता ना। जिंदगी है ये, राइट, नॉर्मल लाइफ। हियर थिंग्स हैपन रैंडमली, मोस्टली प्रैक्टिकली, है ना। तो वैसे ही पेरेंट्स का भी है कि ओवर द टॉप मत करने की कोशिश करो। हो सकता है थोड़ा आप अच्छा कर पाओ, उसी पे फोकस कर लो, उनकी जिंदगी बेटर करो। उनको क्या नीड है ये देखो ना, उनको क्या चाहिए जिंदगी में, ठीक है। और जो नीड उनको पूछ के नहीं पता चलेगी आपको, कि आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा उनको। जैसे आप बचपन में अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते थे, बराबर। बचपन में बच्चे बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं लेकिन बड़े होके छोड़ देते हैं। बड़े होके भी आपको अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व ही करना है। फिर आपके सामर्थ्य के हिसाब से जितना आप कर सकते हैं उतना आप करिए, ठीक है। ओवर द टॉप आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे वो फेड हो जाएगा, वो उसी के बराबर हो जाएगा जितना आपने 2 दिन पहले उनका ग्रोसरी मंगा दिया, उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। बराबर उतना ही होता, उतना ही हुआ, ठीक है। तो मोटा मोटा बात क्या है? मोटा मोटा बात यह है कि हम अपने पेरेंट्स को प्राउड कर ही नहीं सकते। मोटा मोटा बात यह है कि हम इतने ज्यादा डेट में है ही नहीं, ठीक है। और मोटा मोटा बात यह है कि पेरेंट्स को बच्चों को पाके जो खुशी मिलती है ना, वो जो मतलब एक्चुअल अपने, लाइक एक्चुअल, समझ रहे हैं ना, आपकी आपका बच्चा है जिसका फेस आपसे मैच करता है, जिसकी नाक आपसे मैच करती है, आंख आपसे मैच करती है, दैट इन इटसेल्फ गिव्स द पेरेंट इमेंस जॉय, ठीक है। उतना ही काफी है। आप जिंदगी में कुछ भी करो, आप एग्जिस्ट करते हो ना, वो ही काफी है पेरेंट्स के लिए। और अगर नहीं है तो उनको उतने से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। आपने जिंदगी में खुश होके अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर दिया, दैट इज गुड। इट इज नॉट योर ड्यूटी। आप एग्जिस्ट करते हो, दैट इज एनफ पेमेंट फॉर वट एवर दे हैव डन, ठीक है। और जितना ज्यादा एग्जिस्ट करो उतना ही अच्छा है उनके लिए, तो है ना। तो मोस्टली आपको अपनी जिंदगी संवार के रखनी है, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, आपको अपने करियर वेल्थ पे ध्यान देना है, ठीक है।
आपको अपनी जिंदगी में स्ट्रेस पे ध्यान देना है, आपको अपनी जिंदगी में एफर्ट पे ध्यान देना है, ठीक है, कि मतलब कुछ ऐसा मैं करता रहूं कि मैं डल ना हो जाऊं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान बहुत टाइम से अगर कुछ करता नहीं है ना, तो वो डल हो जाता है। जैसे कि कोई तलवार बहुत टाइम से चली नहीं है तो वो डल हो जाती है। उसी तरह आपको भी जिंदगी में कुछ ना कुछ करते रहना है। आपको कभी ऐसे मतलब बैठ नहीं जाना है, ठीक है। कुछ ना कुछ करते रहिए। आप हॉबीज ले लीजिए, आप एक्टिविटीज ले लीजिए। जिंदगी जब है, इतनी भी बड़ी नहीं है ना कि आप कल को एक्सप्लोर कर लेंगे, कुछ आज कर लीजिए, ठीक है। जो आप काफी टाइम से करना चाहते थे कर लीजिए, ठीक है। आप जो भी करना चाहते हैं आपको करना चाहिए, ठीक है। आप पेरेंट्स जो हैं जितना कर पाए वो लोग, ठीक। और जितना आप उनके लिए कर पाए वो भी कितना। डिसअपॉइंटमेंट देखिए हर जगह रहेगी, ठीक है। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें आप सिर्फ एक चीज मान सकते हैं, उसमें आप सिर्फ एक चीज मान सकते हैं कि अब डिसअपॉइंट तो होना ही है। तो एटलीस्ट मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, कि मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल गई, भले वो रो रहे हो उसके मिलने के बाद भी, ठीक है। अपने आईफोन भी दिला दिया और आपके पेरेंट्स रो रहे हैं ना, ठीक है, कोई बात नहीं यार। आप ही के पेरेंट्स हैं, रो ही रहे हैं ना, क्या दिक्कत है। रो रहे हैं मतलब जिंदा है, और क्या चाहिए, है ना। तो पेरेंट्स जो है ना, आपको इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है उनके बारे में। और पेरेंट्स जो डिसअपॉइंट होते हैं वो बचपन में बहुत ज्यादा घर कर जाता है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा बचपन में डिसअपॉइंट हुए हैं ना, और आपने बहुत बड़ा भी अचीवमेंट कर लिया, मान लीजिए आपने 500 मार्क्स में से 499 मार्क्स लाए, ठीक है। 5 सब्जेक्ट के 500 मार्क्स हो गए ना, उसमें से 499 लाए आपने, ठीक है। और 1 मार्क बस कम हो गया, और आपके पेरेंट बोल रहे हैं कि ही कुड डू बेटर और शी कुड डू बेटर, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा घर कर जाता है, ठीक है। बहुत ट्रॉमा आ जाता है जिंदगी में, बहुत ज्यादा मतलब समझ लीजिए दुख का कारण है ये। जब भी आपने ऐसा सुना हो अपने पेरेंट्स का कि यार और कर लेता, कुछ अच्छा कर लेता, है ना, ठीक है। तो यूजुअली ऐसा जो कहते हैं पेरेंट्स, पहली बात तो अगर आप उनका जाके मार्कशीट देखें ना, तब आपको पता चलेगा रियल कहानी क्या है। वो अपने टाइम के फेलियर रहे होंगे, महा फेलियर। इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी अगली पीढ़ी पढ़ के कुछ कर ले, ठीक है, बहुत पढ़ ले। लेकिन उनको नहीं पता कि पढ़ाई का सिस्टम ही आजकल जो है वो बहुत बड़ा ट्रैप है। इस चीज में एक्सेल का कोई फायदा नहीं है। जैसे जैसे आप बहुत अच्छी हैंडराइटिंग रखते हैं, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग आपकी, लेकिन आज के जमाने में अच्छी हैंडराइटिंग का ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है। ज्यादा ज्यादा हो सकता है आप अलग अलग फोन्ट्स बना दें, लेकिन आप वो भी कितने कर लेंगे, है ना। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात हो गई कि आप मतलब समझ लीजिए आप किसी यूजलेस चीज में बहुत ज्यादा हाई डिग्री की एक्सपर्टीज रखते हैं तो उसका क्या फायदा है, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छा, समझ लीजिए, बहुत अच्छा, कौन सा कोई कोई यूजलेस इंस्ट्रूमेंट सोचिए, जो मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई यूजलेस सोचिए, आपको जो लगता है। सोचिए उसमें कोई बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उसमें क्या फायदा। तो वही था मेरा मतलब चीज कि जब भी आप जब भी आप डिसअपॉइंटमेंट फेस करते हैं ना मेरे पेरेंट्स के थ्रू, कि मतलब वो डिसअपॉइंट हो गए आपसे, ठीक है। तो आपको ये सोचना है ना कि पहली बात तो तुम तो उनका पहले देख लो कि अच्छा हाँ, हो सकता है कि बहुत अच्छे हों वो उस चीज में, ठीक है यार, हमारा टैलेंट कुछ और है, आपका कुछ और टैलेंट है। आप क्यों उनसे compete करने जा रहे हो। ऑलरेडी कर बैठे ना वो, कर लिए ना उन्होंने, पेरेंट्स ने। अगर वो बहुत अच्छे हैं उस चीज में तो कर लिया ना। अब आपको भी अलग से वही चीज करने की क्या जरूरत है। मानता हूं कि पेरेंट्स के फुटस्टेप्स में जाना एक गाइडेंस से मिला हुआ पाथ होता है, इजी होता है, ठीक है, मानता हूँ।
तो वो पाथ आप जब जा रहे हैं, जब तक वो इजी है, जब तक ठीक ठाक है, जब तक आपको जान नहीं देनी पड़ रही है अपनी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी आत्मा जा रही है उस काम करने में, ठीक है, वो आपका पसीने के साथ साथ खून भी चूस रहा है उस चीज में, ठीक है, जब तक ऐसा नहीं हो जाता है, जब तक प्रोसेस ठीक ठाक है, जब तक आप मेहनत कर रहे हैं बट आप सेटिस्फाइड हैं, जब तक आप मोटा मोटा अपने हिसाब से कर रहे हैं चीजें, तब तक जिंदगी ठीक है। जब भी आपने किसी का भी इन्फ्लुएंस लिया जिंदगी में, जब भी आपने किसी का भी इन्फ्लुएंस इस कदर ले लिया जिंदगी में कि आप फिर खुद के भी बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, आप खुद का भी ओपिनियन नहीं ले रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ सही है कि नहीं, आप दूसरे का ही ओपिनियन लिए जा रहे हैं, ठीक है। मोस्टली ये एक्टिंग प्रोफेशनल्स के साथ होता है कि मतलब खुद खुद नहीं, वो दूसरों को ज्यादा, मतलब दूसरे क्या सोचते हैं मेरे बारे में, उससे अपना डिराइव कर रहे हैं, है ना। तो वैसे नहीं है, ठीक है, वैसे नहीं है, तब तक ठीक है, तब तक जिंदगी ठीक, सही। आप खुद का ओपिनियन आपके लिए अगर मैटर नहीं करता ना, तो वो भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है, और वो आपको अपने पेरेंट्स से जाके पूछना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्या किया कि मैं अपने आप को ही ट्रस्ट नहीं करता। कितनी बार आपने मेरे को डांटा कि मैंने कुछ किया हो और फिर उसके लिए मेरे को डांटा गया हो, मैंने कुछ सोच के खुद से किया हो और फिर उसके लिए मेरे को डांटा गया हो, और हमेशा ही मेरे को विदाउट फेल डांटा गया हो उस चीज के लिए कि मैं कुछ भी जब खुद से करता हूँ तो गलत, ठीक है। और इतनी बार आपने मेरे को शूट डाउन किया कि मेरा उस चीज में कॉन्फिडेंस ही चला गया कि मैं खुद से अपनी बात सुन लूं, राइट। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, ठीक है, तो उसको कोई फिक्स नहीं कर सकता, कोई फिक्स नहीं कर सकता। आप डॉक्टर के हो लो, साइकेट्रिस्ट के हो लो, ड्रग्स ले लो, जो भी है, ठीक है, ड्रग्स मतलब फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, ठीक है, यूट्यूब इसको सेंसर मत कर देना, ठीक है, आप कुछ भी कर लो, लेकिन वो जाने नहीं वाला, वो ट्रॉमा है, वो रहेगा। बचपन में सबका कुछ ना कुछ ट्रॉमा होता है, वो रहता है, ये भी रहेगा, ठीक है। अब रहेगा तो लिव, लर्न टू एक्सेप्ट, है ना, पहले तो लर्न टू लिव विद इट, एक्सेप्ट अब कर लेना फिर धीरे धीरे, ठीक। पहले तो इमीडिएट प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपके पेरेंट्स को आपको सेटिस्फाई कैसे करना है, ठीक है, और एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक क्या होती है, किस तरह हो सकती है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब भी आपको जिंदगी में कोई दुख है, तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, आपको किसी से बात करनी है, कोई भी इशू के बारे में हो सकती है, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सी, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे यूट्यूब के, ठीक है, उसमें आपके नंबर्स प्राइवेट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।